नाराजगी किसी से भी रही हो, कभी भी रही हो, लेकिन वो खुले मंच से साफ तौर पे ये कहते हैं कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी अच्छा, जो सत्ता कहेगी सिपाही जैसे कहेगी वही करूंगा, प्रतिमा पार्टी लाइन से प्रतिमा इतर जी मैं जा ही प्रतिमा नहीं जी सकता हूँ। आपके प्रतिमा जी आपके चैनल ने एक चीज दिखाई, जब विधायकों की मीटिंग हो रही थी, मुख्यमंत्री का चयन करना था, उस टाइम जब नाम आया सैनी साहब का, तो ये मैदान छोड़ के नहीं भागे, पीछे नहीं पीछे नहीं, वो विधायक तो भागे, देखिए जो पीछे खबर पीछे होगी सिक्योरिटी भागी, हरियाणा न्यूज सब उसको आपने दिखाने का दिखाया, काम करेगा। सब आपने दिखाया। उस टाइम कहाँ चले गए थे? उस टाइम इनका वो सिद्धांत कहाँ चला गया था? उस टाइम सीनियरिटी कहाँ गए थे? उस टाइम कैसे भी पार्टी प्लेटफॉर्म कुछ पल का गुस्सा होगा, लेकिन उसके बाद शांत हो गया बजरंग दास जी, फिर पार्टी साथ में आ गई। मंत्रिमंडल नहीं लिया, नहीं नहीं, वो नहीं लिया। अगली 6 महीने तक, अब पुरानी 6 बात कर महीने रहे हैं, तक उस सरकार में हमें नहीं लिया, फिर दोबारा से जब चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी जीती 48 सीट्स के साथ, तो मंत्रिमंडल में शामिल हुए ना वेद साहब? प्रतिमा जी प्रेजेंट अंदर में खाने मंत्रिमंडल में शामिल है ना? अंदर 2 टीस है, अंदर खाने 2 टीस है। एक तो पहले मुख्यमंत्री बनाया, बड़ी भारी टीस, सेकंड टीस आप गृह मंत्रालय खोद लिया है जो उनके पास ये सारी टीस वेद साहब ने बताई कि कांग्रेस पार्टी को आके आप समझते हो सारी बात को। मौके पे अनिल विज भी मौका देख रहे हैं, हम मौके पे समझते हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि अगर अनिल विज को पार्टी के लिए किसी भी तरीके से खड़ा होने की जरूरत पड़ेगी तो विज साहब पीछे नहीं हटेंगे। व्यक्ति विशेष से नाराजगी हो सकती है, लेकिन वो तो नाराजगी भी फिलहाल किसी तरीके की देखने को मिल नहीं रही है। और साफ तौर पे पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पे विज साहब कहते हैं मैं हमेशा तैयार हूं कुछ भी पार्टी कहे, और आज तो उन्होंने ये तक कहा कि अगर मुझे स्ट्रेचर पे भी आना पड़ता तब भी मैं आता और वोट अपनी जरूर डालता। प्रतिमा जी मैं तो इस बात पर कह रहा हूँ भाई गलतियां हो सकती है, गलती करी जानबूझ कर करा वो तो वो जाने, भगवान अच्छा, जाने। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ है विज साहब ने कुछ हुआ, उनसे गलती हुई या कुछ हुआ? जब अजू बताइए 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर नेता अनिल विज जी है, उसके ऊपर क्यों कंप्लेन गई और विधायकों के पास नहीं गई? विधायक जो नए नए विधायक उनका नाम कौन लिया गया? आपके भी सेंसेस है जिसमें से 2 की कंप्लेंट गई। मैं बिल्कुल मानता तो हूं कंप्लेंट जांच हो जाएगी। कोई चूक हुई या बस ये बीजेपी ने ऐसे ही बना दिया? मैं कहूँ जांच हो जाएगी, चूक कोई रद्द हो जाएगा, जब चूक नहीं हो तो ओके हो जाएगा। हम तो इस बात पर तैयार बैठे हैं। अगर रद्द होते हैं आपके विधायकों के वोट तो फिर क्या माने, क्या समझे, जानबूझ के करवाए हैं या गलती से हो गए? सुनिए ना तो हमारे रद्द होने 100% दावे हाथ कहता हूँ, चेक कर ले ना, मेरे को डर है। 37 हमारे विधायक है, आपके चैनल पे हमारे विधायकों ने जवाब भी दे दिया, किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं। 88 विधायकों का वोट पोलिंग हुई है, 31 पहले की पोलिंग होगी, उसके बाद आपके सामने देख लो, सामने ये सावन बसते हैं उसके अंदर वोट पोल होनी है। सेकंड नंबर हमारा है, 100% जीतेंगे। ये तो सिर्फ अपनी जेब बिटा, कुछ देर में साफ हो जाएगा। ये प्रतिमा जी अपनी जेब बिटाने के लिए सिर्फ प्रोपगंडा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं ताकि जैन करके लेट हो जाए और कुछ आनी न जानी। हालात ये है, एक हमारा राज्यसभा में जाना, करमवीर बोध का जाना फाइनल है, 100% जीतेगा, इसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं है। और मेरे साथी ने आपकी मिठाई की दुकान बंद ना हो जाए, आप पहले ही मंगवा के रख लीजिए, आप इतने आश्वस्त तो हैं। प्रतिमा जी आपने आदेश दे दिया कि सारी रात बैठना पड़ो तो दुकान खुल नहीं पाएगी। चाइनीज स्वीट की दुकान है वो खुली रखूंगा सारी रात। अच्छा। देख रहा। दूसरी बात, मेरे साथी ने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी के संदीप जी हिंदुस्तानी बहुत बढ़िया प्रवक्ता है, अच्छा बोलते हैं, उन्होंने एक बात कही, आत्मा की आवाज। आत्मा को आपकी तो आत्मा मर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ना लोकतंत्र में विश्वास करती है, धन बल पर बात करती है, वो भी आत्मा की बात करते हैं। आत्मा उनकी होती है जिन्होंने फ्रीज पोस्ट की दुकान ना खोल ली। आपने क्या किया था? हिमाचल से 6 विधायक चोर लाए सरकार घेरने के लिए, वहां से कौन ले आया? मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार हरियाणा का हेलीकॉप्टर बिठा के पंचकुला ठहरा दिए, सरकार गिराएंगे। आज वही व्यक्ति खेला खेल रहे हैं, मुख्यमंत्री राजनीतिक सलाहकार। लेकिन आप किसी को खेला खेलने लायक छोड़ेंगे नहीं, और आप कह रहे हैं कि तमाम लोग खेला खेलते ही रह जाएंगे लेकिन कोई सफल नहीं हो पाएगा, और आपके कर्मवीर बहुत पहुंच जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। आपके आशीर्वाद से
और विधायकों के शौक से 100% 37 के 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के एकजुट है। चलिए, तो कांग्रेस के बजरंग दास जी कह 85 रहे को चाहे कितनी देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और कितना ही डिले कर दें रिजल्ट घोषित करने में, लेकिन हम मिठाई आज ही खाएंगे, कल पे छोड़ेंगे नहीं, और पूरी रात पार्टी चलेगी। बजरंग दास जी कह रहे हैं कि जश्न मनाया जाएगा कांग्रेस की इस जीत का। जादव साहब भी हमारे साथ हैं, और राजेंद्र जी, पूरी बहुत ही टेक्निकल चुनाव है और तमाम चीजों को चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जो वोट्स को लेकर शिकायत दी गई है, प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर चेकिंग, और उसके बाद ही जो काउंटिंग है, फाइनल रिजल्ट्स हैं, वो सामने आ पाएंगे। क्या लग रहा है और कितना इंतजार अभी करना पड़ेगा ताकि जो ये पूरी स्थिति है ये साफ हो सके और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो सके? जादव साहब, आप आवाज मिल रही है? राजेंद्र जी, सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। संदीप हिंदुस्तानी जी के पास हम चलते हैं, उनसे हम रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें बजरंग दास गर्ग जी भी कह गए। संदीप जी, उन तमाम चीजों का जवाब तो मैं चाहूंगी आप देंगी, लेकिन जो आपकी तैयारी है जश्न की, वो कैसी है? एक सीट को लेके ही जश्न की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोनों को लेके डबल धमाके की तैयारी आप लोगों की तरफ से की जा रही है? सुषमा जी, देखो, हमने तैयारी 2014 में की थी, हाँ। वो प्रदेश की जनता ने देखा। हमने तैयारी 2019 में की थी, वो भी प्रदेश की जनता ने देखा। और हमने तैयारी 2024 में भी की थी, वो भी प्रदेश की जनता ने देखा। लेकिन कांग्रेस के 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी थी और उनके साथ क्या बनी थी, वो भी प्रदेश की जनता ने देखा। अभी जो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हम सभी ने सुना है, उस तरीके की चीजें नजर आ रही थी। इन्होंने माननीय अनिल विज जी के बारे में भी कुछ टीका टिप्पणी की है। ये बोले उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनकी पार्टी में ये है, इनकी पार्टी में वो है। इनको बताना चाहूंगा कि वो प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं और अलग अलग विभागों के अलग अलग दायित्व उनको समय समय पे पार्टी ने दिए हैं। लेकिन इनकी पार्टी में क्या है भाई, इनकी पार्टी में भी तो मल्टीपल मुख्यमंत्री के दावेदार थे। कभी कहीं पे रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कहीं पे कुमारी शैलजा है, कभी अशोक तंवर हुआ करते थे, कभी किरण चौधरी हुआ करती थी। तो ये सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे टीका टिप्पणी करें। अब दूसरी बात, ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे। ये देखो, बात किस तरीके की करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जीत जाती है, जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जीत जाती है, तो इनके अनुसार ईवीएम ठीक हो जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे ही हरियाणा में हारती है, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हारती है, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हारती है, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हारती है, तो ईवीएम खराब हो जाती है। फिर इनको समस्या हो जाती है। तो इनकी लोकतांत्रिक मूल्यों में बिल्कुल भी आस्था बची नहीं है कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, एक बात बताइए संदीप जी, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे चुनाव से अपने आप को बाहर रखा, आपको लग रहा है कि सतीश नांदल की दावेदारी उससे थोड़ी कमजोर हुई है? आप लोगों के समर्थित उम्मीदवार की, आप लोग तो जीत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आईएनएलडी वोट डालने गई नहीं, वो 2 वोट कम हो गई। कोशिश नहीं की थी कि आप लोगों ने ज्यादा कि इंडियन नेशनल लोकदल आए और वोट करे? नहीं, देखो, पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से, अपनी कूटनीति के हिसाब से अपने उम्मीदवार का फैसला करती है। और जो हमारा उम्मीदवार है वो संजय भाटिया जी हैं। ठीक है, अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे सतीश नांदल जी आए, उनको हमारी पार्टी के विधायकों ने समर्थन दिया है। नहीं, नेताओं ने भी दिया है, मंत्रियों ने भी दिया है, मोहनलाल बड़ौली साहब ने भी दिया। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि दोनों ही लोग जीतने वाले हैं, दोनों ही कैंडिडेट जीतने वाले हैं हमारे। संजय भाटिया तो जा ही रहे हैं, और सतीश नांदल जिनको हमने समर्थन दिया है वो भी जाएंगे राज्यसभा, कोई नहीं रोक सकता। राव नरवीर ने ये कहा, कृष्ण बेदी ने ये कहा, तमाम आपके मंत्रियों ने इस तरीके के बयान दिए हैं। ये सब इसलिए कहा गया है कि जो 2014 की बाद से जो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है देश और प्रदेश की जनता को, तो उससे स्पष्ट है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी निर्दलीय को अपना समर्थन देती है तो वो भी राज्यसभा पहुंचता है। तो उसे ट्रैक रिकॉर्ड के ब्याह पे ये बातें देखने को मिली हैं।
और अभी कुछ देर में रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम आएगा, प्रदेश की जनता के सामने होगा किस प्रकार से कितने कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से और अपना वोट दिया है। बिल्कुल, अंतरात्मा की आवाज किस किस ने सुनी है, वो इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी भी कि अपनी लिस्ट से जरा चेक कर लें कि सब कुछ ठीक हो गया या फिर कांग्रेस का अलग ही गेम कांग्रेस के तमाम विधायकों ने खेल दिया है। और राजेंद्र जादौन साहब भी हैं। जादौन साहब, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, मिल रही है। क्या लग रहा है ये टेक्निकलिटीज दूर करने में, संशय दूर करने में और इस बात की क्लैरिटी देने में कि कितने वैलिड वोट्स हैं जो पोल हुए हैं, अभी चुनाव आयोग को थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि बहुत टेक्निकल चुनाव है और हर चीज की बारीकी से जांच चुनाव आयोग को भी करनी पड़ेगी? हाँ नहीं, देखिए निश्चित तौर पर वैसे बताया गया है कि 88 वोट पोल हो गए हैं और 2 वो जो इनेलो ने बाइकाटी एक तरह से किया है, बहिष्कार कर दिया उन्होंने, वोट नहीं डाले हैं, वो पोल नहीं किए तो उनके 2 वोटों की कमी रही। अब ये है कि जो कंप्लेंट वगैरह हुई है, बताते हैं कि कांग्रेस से भी कोई कंप्लेंट की है। हाँ, कांग्रेस ने भी अनिल विज साहब की वोट को लेके कंप्लेंट की है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 विधायकों की वोट को लेके कंप्लेंट की है, तो ये 3 ऐसी कंप्लेंट वोट जो है एक्चुअल में इनका निपटारा करना भी तो जरूरी है। अगर काउंटिंग हो गई और वोट बकायदा दोनों जो जिनके बारे में कंप्लेंट है या तीसरे वोट के बारे में कंप्लेंट है, अगर उनको काउंट ही कर लिया गया तो फिर कंप्लेंट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो कंप्लेंट का निपटारा तो होगा, इसके बाद ही काउंटिंग ठीक से होगी। वो तो है ही, लेकिन कितना समय आपको लग रहा है अभी और लग जाएगा? क्योंकि नेता भी इंतजार नहीं कर पा रहे, कांग्रेस वाले जो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे 37 वोट हमारे कैंडिडेट को पड़े हैं, वो भी चेक करना चाह रहे हैं कि भाई काउंटिंग में ऐसा ही निकल के आ रहा है या फिर कुछ और गेम हो गया है। और कितना पूरा प्रोसेस में समय और लग सकता है? नहीं, अब देखिए ये तो अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि वो चुनाव आयोग से भी कोई निर्देश लेंगे। जो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग है उससे भी कोई निर्देश लिया जा सकता है। तो उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, हालांकि आजकल कोई मैसेजिंग में और मैसेज के रिटर्न मैसेज में कोई क्या टाइम लगता है, आजकल तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सारे, तो फटाफट जो है ईमेल है, फोन कॉल है, तो उसमें कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अगर वो रिटर्न में ईमेल कर देंगे, ईमेल का एग्जामिन करके वो जवाब भेज देंगे क्या करना है, तो उसके आधार पर फैसला हो जाएगा। फैसला होते ही काउंटिंग हो जाएगी। कोई ज्यादा टाइम तो मुझे लगता है कि इसमें लगना नहीं चाहिए। तब भी ये है कि शिकायत हुई है और उसका जो भी प्रोसीजर है उसका तो फिर उसको तो कंप्लीट करने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा और दोनों पार्टियों को साफ तौर पे ये बताना भी पड़ेगा, संतुष्ट भी करना पड़ेगा कि आपकी कंप्लेंट को हमने ना सिर्फ सुना है बल्कि उसको एडमिट करके उसको जस्टिस देने का भी काम हम लोगों ने किया है। चुनाव आयोग को इतना तो मेक श्योर करना ही पड़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको, एक कांग्रेस, एक बीजेपी या फिर एक बीजेपी एक निर्दलीय? देखिए दोनों साइड में अगर वो जो वोट अगर इनके रद्द भी होते हैं तो कोई क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि काफी मार्जिन में चल रहे हैं। कांग्रेस के 37 विधायक हैं, 37 वोट हैं, उसमें से 2 अगर रद्द भी हो गए तो 35 तो जाएंगे। उनका भी अगर 1 हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, 48 में 47 हो जाएंगे और क्या होगा, वो कुछ नहीं। ये निर्दलीय जो तीसरे कैंडिडेट की बात है कि किस तरह से, किस पैटर्न से वोटिंग हुआ है, कितनी निष्ठा के साथ वोटिंग किया गया है, उसका एग्जामिनेशन इस रिजल्ट में हो जाएगा। अगर वोट इधर उधर नहीं हुए और पार्टी लाइन पर ही सब वोट डाले गए तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरे प्रत्याशी के कैंडिडेट का भाग्य का फैसला तो इसके आधार पर हो ही जाना है। नहीं तो फिर सतीश नांदल का चुनावी मैदान में उतरना, हालांकि लगातार ये दावा किया जा रहा था कि सबसे बातचीत हो गई है, सबसे बातचीत करके ही हम आए हैं चुनावी मैदान में, कैलकुलेशन सारी लगा ली है, मैथ्स पूरा कर लिया है, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है, ऐसा मान लिया जाए? नहीं, अगर मान लीजिए बगैर तैयारी के किया है या तैयारी होते हुए भी अगर किसी ने विश्वास देकर भी उसको पूरा नहीं किया तो परिणाम कुछ और भी हो सकता है कि जिस तरह का सोच रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अगर तैयारी के साथ किसी कैंडिडेट को उतारा है और अपनी प्रतिष्ठा उसके साथ भी जोड़ ली, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे समर्थन से खड़े किए जा रहे हैं, हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं, ये खुले में कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो फिर उसमें ये माना जाता है कि इतनी जिम्मेदार पार्टी जो इस तरह की तमाम जो है वो राजनीतिक सफलताएं हासिल करती रही है तो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त किया ही होगा। ये तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये इतने वोट सेट हो गए और ये क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, ये तो कोई कहने की स्थिति में होता नहीं, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये है कि अब रिजल्ट से ही पता चलेगा ना कि किस तरह से उसकी, बिल्कुल, और रिजल्ट से ही मालूम चलेगा और रिजल्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। हाँ जी, और वो कर भी रहे हैं हम। लेकिन संदीप हिंदुस्तानी जी, क्या लग रहा है कि निर्दलीय को कहीं ना कहीं लाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम
भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो सकते हैं? क्योंकि आप लोग तो हालांकि अब ये क्लियरली बोल रहे हैं कि वो तो निर्दलीय थे, हमारे पास एक्स्ट्रा वोट्स थी तो हमने चलो उनको दे दी, समर्थन दे दिया, लेकिन जो इनसाइड स्टोरी है वो तो आप भी जानते हैं अच्छे से। बैक भारतीय जनता पार्टी ने किया सतीश नांदल को भी, और नामांकन के आखिरी दिन भी सुबह सुबह सैनी साहब के आवास पर पहुंचते हैं सतीश नांदल, उनसे मिलते हैं। संजय भाटिया जाते हैं नामांकन दाखिल करने और उसके कुछ देर बाद फिर सतीश नांदल भी जाते हैं। तो बैकअप तो आपकी पार्टी ने साफ तौर पे दे रखा था सतीश नांदल को। अब उस बात को लेके मानेंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं, पार्टी से जुड़े हुए थे इसलिए आ गए, या इस्तीफा देने के लिए आए और फिर अपना अपना उन्होंने राहें चुनी कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है और लड़ लिया? देखो, निर्दलीय प्रत्याशी जो है सतीश नांदल जी, जब उन्होंने अपना नामांकन किया था तो उनके साथ 3 निर्दलीय विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी तो जीत में कहीं कोई बट है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। जैसे पीछे के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन को अपना समर्थन दिया वो सभी प्रत्याशी जीते हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब सतीश नांदल जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। अब उसका जो परिणाम आएगा उसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ये परिणाम है, ये अच्छे परिणाम होंगे। और किसके लिए अच्छे होंगे इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। हरियाणा न्यूज पर बने रहिए तमाम दर्शक, क्योंकि यहीं पर ही सबसे पहले आपको सबसे सटीक जानकारियां, सबसे सटीक नतीजे हम पहुंचाने का काम करेंगे। प्रदीप हमारे साथ चंडीगढ़ से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रदीप, अभी क्या हलचल, क्या चल रहा है और कितना इंतजार, क्या कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो कह सकते हैं कि इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपत्ति जताई गई है कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ से, तो उसके बाद जो है काउंटिंग में जो है देरी हो गई है। अभी पहले जांच होगी, वेरीफाई किए जाएंगे वो वोट जिनके ऊपर आपत्ति जताई गई है, उसके लिए जो है कह सकते हैं कि अभी परमिशन मिलना बाकी है। जैसी परमिशन मिलती है, परमिशन मिलने के बावजूद उनकी जो है जांच की जाएगी और जांच के बाद ही जो है कह सकते हैं काउंटिंग शुरू होगी। तो अभी कह सकते हैं कि देरी लगेगी परिणाम आने में, क्योंकि जो है काउंटिंग शुरू होने में भी अभी समय बाकी है। अब देखना बाकी रहेगा कि उस जांच के लिए कितना समय लगता है, क्योंकि लगातार निगाहें हमारी उसी पर बनी हुई है। जैसे ही कोई जानकारी अपडेट कोई मिलता है तो जरूर दर्शकों को देने का काम करेंगे। बिल्कुल प्रदीप, क्या कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी मिल रही है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी गई है ये तमाम जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं विधायकों की वोट को लेकर, और उनसे कोई सजेशन या फिर फीडबैक इसको लेकर लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग को ये जानकारी भेज दी गई है कि ऐसे ऐसे वोटों पर आपत्ति जताई है कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों ही पार्टियों की तरफ से आपत्ति जताई गई है। तो उसी का इंतजार अभी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कमांड मिलेगी तभी यहाँ पर जो है जांच शुरू होगी। और जिस प्रकार से लगातार जो वीडियोग्राफी अंदर की गई है, तमाम वीडियोग्राफी को देखा जाएगा और जो कमी पेशी दोनों की तरफ से जताई गई है, चाहे भाजपा की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से, उसकी जांच जो है यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं वो अधिकारी जो जांच को कह सकते हैं कि करेंगे और जांच के बाद ही जो है काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद जो है परिणाम घोषित होंगे। तो अभी कुछ हलचल दिख रही है, कुछ नेता आपको दिखाई दे रहे हैं? आपने किसी से बात करने की कोशिश की कि भाई चल क्या रहा है और कितना इंतजार? जी बिल्कुल, देखिए अभी कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तमाम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश लगातार हरियाणा न्यूज कर रहा है, लेकिन बातचीत करने के लिए कोई नेता तैयार नहीं है। नेता कह सकते हैं कि तमाम नेता चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या फिर भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, तो तमाम नेता चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आवागमन जो है कह सकते हैं कि लगा हुआ है। एक बार नेता ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहां पर वोटिंग हुई थी, एक बार वापस नीचे आ रहे हैं और तमाम नेता अपनी अपनी बैठकें भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूम में यानी कि उनके कमरे के अंदर जो है तमाम नेता पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जो है वो भी अंदर मौजूद हैं। वरिष्ठ नेता जो है बीबी बत्रा वो भी मौजूद है। रणनीति कौन सी तैयार की जा रही है इसके बारे में कोई बाहर जानकारी नहीं दी जा रही, लेकिन अभी भी जो है मंथन जारी है। यानी कि जिस प्रकार से आपत्ति जताई है, क्या किस प्रकार की जो आपत्ति जताई है, कुछ भी बोलने को जो है कोई भी नेता यहाँ पर तैयार नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि दोनों तरफ से आपत्तियां जताई गई हैं और उनकी क्लैरिटी के लिए जिस प्रकार से चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन मिलेगी, फिर उन आपत्तियों की जांच होगी, जांच के बाद परिणाम
जो है बिल्कुल प्रदीप, क्या देखने क्योंकि वाला है। भरत सिंह बेनीवाल, अनिल विज और परमवीर सिंह की वोट को लेके जो आपत्तियां हैं, ये दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाई हैं चुनाव आयोग में। क्या इन विधायकों से किसी तरीके की कोई बात हो पाई है कि भाई क्या हुआ है, क्यों शिकायत की गई, या क्या कोई प्रोसेस में चूक हुई? विधायकों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन विधायकों ने कह सकते हैं कि बात नहीं की है, क्योंकि परमवीर तो जब से दिखाई नहीं दी गए हैं और अनिल विज पाँव में दिक्कत होने के कारण जिस प्रकार से उनका बेड रेस्ट चल रहा है, तो वो वापस निकल गए हैं। वो सिर्फ वोट डालने के लिए स्पेशल आए थे और वोट डालते ही वापस चले गए। लेकिन कह सकते हैं कि तमाम नेताओं से बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि तमाम नेता यहाँ पर जो है आ नहीं रहे हैं नीचे। और कह सकते हैं कि दूसरे नेता जो हैं, क्या कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के हों, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने साफ तौर पर ये साफ किया कि हमने आपत्ति जताई है, क्योंकि वो अंदर एजेंट थे कृष्ण बेदी, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारी तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी जानकारी देते हुए बताया कि हमारी तरफ से भी जो है अनिल विज के वोट को लेकर जो है आपत्ति दर्ज की है। यानी कि दोनों की आपत्तियां जो है दर्ज की गई है और ये जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है। चुनाव आयोग की परमिशन के बाद अधिकारी यहाँ पर जांच करेंगे, जांच के बाद जो है काउंटिंग शुरू होगी और फिर परिणाम घोषित होंगे। यानी कि अभी इंतजार करना होगा। कह सकते हैं कि 5 बजे जिस प्रकार से समय दिया गया था, अगर आपत्तियां नहीं दर्ज करवाई होती तो अब तक परिणाम सामने होता। लेकिन कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आपत्तियां दर्ज की हैं, तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही तय हो पाएगा आखिर क्या कुछ रहता है। जी बिल्कुल, जांच होगी और उसी के बाद चुनाव आयोग आगे कुछ करेगा। प्रदीप, आप नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहिएगा। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम राज्यसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे और अभी क्या कुछ डिलेज हैं, क्यों वो डिलेज हैं, ये तमाम चीजें बताने का काम कर रहे हैं। बजरंग दास जी, आपकी तो सबसे बात हो गई है, भले ही मीडिया में तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के क्लियरली बोलने से बच रहे हो, लेकिन आप लोगों की तो पूरी बातचीत हो गई है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी मीडिया से क्लियरली आके बात ना करना या एक अच्छी खासी स्टेटमेंट ना देना, ये क्या दिखा रहा है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहते या बहुत जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते आप लोग? देखिए सीमा जी, जीत निश्चित, सबको पता है जीत निश्चित है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी क्या कह रहे हैं, भाई सतीश नांगल जी तो आजाद है, ये भी वो याद आजाद का नजर आ गया क्या? तो मैं पूछना चाहता हूँ, 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ, 48 विधानसभा के इनके पास विधायक है, 31 पहली वोट में चले गए, 17 वो आजाद तो 3 सिर्फ है, 20 है। और सुबह से आप देख लो, आपके चैनल दिखा रहे हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो इनके प्रशासक बन के आए हैं, गुजरात से उप मुख्यमंत्री, वो भी कह रहे हैं हम दोनों सीटें जीतेंगे। सारे मंत्री कहते हैं दोनों सीटें जीतेंगे। तो भाई कौन है सतीश नांगल? इतिहास तो देख लो। सतीश नांगल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उप प्रधान है। नहीं, रिजाइन दे दिया, अब नहीं है। अब नहीं है, थान है। कब रिजाइन दिया? जब चुनाव लड़ा जब दिया। किसने रिजाइन दुआया? भारतीय जनता पार्टी ने रिजाइन दुआया, अपना कैंडिडेट बनाया, 17 उनको दिए, 3 आजाद का समर्थन लिया ताकि 2 अनिलों का समर्थन मिल जाए। मालदार असामी है, पैसा खर्चेगा, 25-25 करोड़ बोल दी, सतीश नांगल ही लगा सकता है, तो उसके पैसे खर्चवाने हैं। पार्टी फंड के अंदर भी माल चढ़वा लिया। बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। आपको रोकूंगी, एक बड़ी अपडेट देना चाहती हूँ। केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुमति के बाद मतगणना शुरू होगी, ये बड़ी खबर इस वक्त हम हरियाणा न्यूज पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा 3 वोट्स को लेकर जो कंप्लेंट की गई है, एक कंप्लेंट की है कांग्रेस पार्टी ने अनिल विज साहब की वोट को लेकर और 2 कंप्लेंट्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि हम बता रहे थे कि साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी जानकारी दे दी गई, ये पूरा जो मामला है और ये कंप्लेंट्स है ये बता दी गई हैं। और अब केंद्रीय चुनाव आयोग की परमिशन जब तक नहीं आ जाती, उसके बाद ही वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। उसकी परमिशन आए बिना वोटों की काउंटिंग शुरू नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा डिले उसमें भी देखने को मिल सकता है जल्दी से, क्योंकि इन्हीं मेन 3 वोट्स को लेकर ये पूरा का पूरा जो इंतजार है वो करना पड़ रहा है प्रदेश के लोगों को। इन वोट्स को लेके प्राइवेसी लीक के मामले को लेकर
कृष्ण बेदी साहब ने क्या कुछ कहा है वो बयान में सुनवा देती हूँ और उसके बाद मेरी सहयोगी अनामिका इस चर्चा को